हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का चांस है और बहुत अलग तरीके से आंसर है। क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। जो कंपनी प्राइस सेट करता है ना, उसके पीछे का क्या मकसद है वो अपनों को समझना है। देयर आर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, एकदम मस्त में समझा दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, राइट। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी रेफर्स टू एक प्लान होता है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना उसको हासिल कर सके, प्रॉफिट बढ़े, सेल्स बढ़े। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी दिया जाता है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो स्कीमिंग में क्या होता है माने में, कंपनी स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना तो उसका प्राइस बढ़ा के रखता है, ज़्यादा रखता है। तो स्टार्टिंग में जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसका प्राइस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। फिर धीरे 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 प्राइस क्या हो जाएगा? कम। तो इसका सिंपल एग्जांपल है आईफोन मोबाइल। क्या डाल देने का? आईफोन। जब आता है तो 1.5 लाख का आता है, फिर 1 साल के बाद तो 60-70 हज़ार हो जाता है। तो स्कीमिंग प्राइस होता है, राइट। तो ये ऐसे क्यों करती है कंपनी? स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो हाई प्रीमियम प्राइस इज चार्ज व्हेन प्रोडक्ट इज लॉन्च, जिसमें क्या होता है प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाता है स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। तो उसका उल्टा होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उसका ऑपोजिट है स्कीमिंग का। तो पेनिट्रेशन में उल्टा होता है, कंपनी प्रोडक्ट का पहले कम प्राइस चार्ज करता है, सस्ता, एकदम सस्ता में मार्केट स्टार्ट करता है। क्यों स्टार्ट करता है सस्ता में? ताकि उसको मार्केट कब्जा करना है। क्या करना है? मार्केट कब्जा करना है। जैसे मार्केट में कब्जा हो जाता है, उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाके फेमस हो जाता है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते थे लोग? बढ़ा देते थे। जैसे कि मान लो कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट लॉन्च किया, धीरे धीरे बढ़ाने के बाद 25 कर देगा, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ लो प्राइस इज अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में लो प्राइस होता है, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में फैल जाता है फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है? इन दिस मार्केटर में चार्ज सेम प्राइस फॉर ऑल मार्केट। तो स्टैंडर्ड में क्या रहेगा? कोई भी मार्केट हो, रूरल हो, अर्बन हो, सब जगह वो सेम प्राइस चार्ज करता है। पर ये ज़्यादा तक तो फायदा नहीं होता, क्योंकि गांव के पीपल इतना महंगा चीज़ नहीं खरीदते, तो उनको गांव के हिसाब से प्रोडक्ट बना के सस्ते में बेचने चाहिए। पर स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? चार्जिंग सेम प्राइस फॉर ऑल मार्केट। तो एक ये है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इन दिस मार्केट में फिक्स है हाई प्राइस इन दी मार्केट ड्यूरिंग दी अर्ली स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज में एक प्राइस फिक्स कर देगा वो भी ज़्यादा ऑफ द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, जैसे लॉन्च करेगा। क्यों करता है? दिस इज डन टू फाइंड आउट द रिएक्शन ऑफ द बायर, कि मेरा प्राइस प्रोडक्ट हाई है, अगर बायर खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो बायर का क्या करता है? लोग रिएक्शन चेक करता है। अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो प्राइस उतना ही रख देगा, अगर कम आ रहे हैं तो प्राइस क्या करेगा? वो घटा देगा। तो उसको बोलते हैं प्रो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो जैसे कोई भी पिक्चर रिलीज होता है तो प्राइस ज़्यादा रहता है ना, 300 रुपये, 400 रुपया। फिर जैसे 10 दिन गुजर जाता था प्राइस कम हो जाता है। फिर रक्षाबंधन आता है, दिवाली आता है, ऑफर देता है ना 1 पे 2 टिकट, तो ये चेक करते हैं रिएक्शन, ओके। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें स्ट्रेटेजी में क्या होता है मालूम है? क्या कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट का प्राइस है ना, जैसे कि 10,000 का प्रोडक्ट है तो 10,000 नहीं डालेगी, 4999 डालेगी, चार चार डिजिट डालेगी। तो क्या ये ऐसा प्राइस अट्रैक्ट करता है? जैसे कि 100 रुपये की चीज़ है उसको 99 लिखेंगे, तो 99 सस्ता लगता है, 100 रुपये महंगा लगता है। इस तरह प्राइस डालने से क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी प्राइसिंग को बोलते हैं साइकोलॉजिकल। एक ब्रांड का प्राइस बढ़ाएंगे, दूसरा ब्रांड का प्राइस कम करेंगे, तो ऐसा होता है। और एक सबसे खतरनाक होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी का मतलब होता है किसी को खाना। तो एक कंपनी क्या करेगी? अपना प्रोडक्ट, जैसे सब कंपनी अपना प्रोडक्ट 10 रुपये का बेच रही, 12 का बेच रही, 13 का बेच रही, 8 का बेच रही, एक कंपनी क्या करेगी? अपना प्रोडक्ट 1 रुपये का बेचेगी। तो पूरे कस्टमर इसके पास चले जाएंगे ना, तो पूरा मार्केट को ये खत्म करना चाहता है। कंपटीशन को खत्म करने के लिए जो प्राइस किया जाता है टू किल द कंपटीटर, उसको बोलते हैं प्रीडेटरी। इसका सिंपल एग्जांपल है जियो। जियो जब मार्केट में आया था एकदम फ्री में आया है ना, तो सम लार्ज फर्म में अडॉप्ट प्रीडेटरी प्राइसिंग टू किल द कंपटीशन। कंपटीशन को खत्म करने के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। द फर्म में चार्ज लो प्राइस और इट में सर्टन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। जियो का डाल देना एग्जांपल, ओके। फिर एक होता है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होता है? सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। तो कोई नया कस्टमर है तो उसको सस्ते में दे देंगे ताकि वो कस्टमर हमारा बने, उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे देंगे। तो जैसे कस्टमर बनते रहेगा उसका प्राइस अलग अलग चार्ज होता था। नए कस्टमर को फ्री में कभी कभी देते हैं, कम सस्ते में, फ्लेक्सिबल। और एक होता है फॉलो द लीडर। इसमें वो होता है कि जो मार्केटर है उसको नॉलेज नहीं है कि मैं क्या प्राइस में माल बेचूँ, तो जो मार्केट का लीडर होता है वो उसको फॉलो करता है कि वो जैसे प्राइस रख रहा है हम भी वही प्राइस रखेंगे। तो ये फ़ायदा नहीं होएगा क्योंकि हम किसी को फॉलो करें, राइट। तो अपन उनको अपना कॉस्ट देख के प्राइस सेट करना चाहिए। तो द मार्केट में फिक्स इस प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ लीडिंग कंपटीटर। जो मेन है लीडिंग मतलब जो मार्केट में आगे है, द प्राइस में भी वेरी क्लोज टू दैट ऑफ प्राइस चार्ज बाय द लीडर। जो लीडर चार्ज करता है मैं भी वही चार्ज कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन बार बार फ़ायदा नहीं दिला सकता, ठीक है। और ट्रायल प्राइसिंग में क्या दिया जाता है? अ फर्म में चार्ज लोअर प्राइस टू इंड्यूस कस्टमर, मतलब एकदम सस्ता प्राइस
जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है एकदम सस्ता प्राइस चार्ज करेंगे ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा देते हैं, ताकि ये क्यों किया जाता है, टू विन कस्टमर एक्सेप्टेंस फर्स्ट देन मेक प्रॉफिट लेटर। पहले कस्टमर का दिल जीतेंगे, फिर कस्टमर बन गया, फिर कमाएंगे ना लोग से। ट्रायल प्राइसिंग बोलते हैं। और डिफरेंट प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब एक ही प्रोडक्ट है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस में बिका जाता है। जैसे अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो जैसे आईफोन का मोबाइल कुछ कंट्री में सस्ता मिल रहा है, कुछ कंट्री में महंगा मिल रहा है, पेट्रोल कुछ कंट्री में सस्ता कुछ कंट्री में महंगा, तो अलग अलग कस्टम चार्जेस, फ्रैड, प्रमोशन, सेलिंग कॉस्ट ऐड करके उसके हिसाब से हम लोग प्राइस निकालते हैं और सेट करते हैं। और एक होता है डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन। ये मार्जिन किसको दिया जाता है, ट्रेडर को, जेठालाल को। जो ज़्यादा डिस्काउंट में, जो ज़्यादा माल खरीदेगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, सीजनल डिस्काउंट है ना, जो ज़्यादा माल बेचेगा, जो ज़्यादा सेल्स करेगा, तो उसके हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ही कंपनी है अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो किसी प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में बेचेगी, किसी को सस्ते में, किसी को महंगे में, तो जिसका लॉस हो रहा है उसको ये वाला प्रोडक्ट में एडजस्ट करके ताकि इनको प्रॉफिट हो गए। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग। ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू प्राइसिंग गुड्स और सर्विस अमंग दी सब्सिडरी मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक कंपनी है जिसके अलग अलग ब्रांच है अलग अलग वर्ल्ड में, तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी लोग फॉलो करते हैं। इसका मेन क्या होता है, टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ताकि अलग अलग ड्यूटी गुड्स जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो जो कस्टम चार्जेस है उसको कम करने के लिए कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस रखती है। तो अगर इधर लॉस होता है उधर एडजस्ट हो जाएगा ताकि इनकी बैलेंस शीट परफेक्ट दिखेगी। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोग ने पढ़े, मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा करके। स्कीमिंग होता है, पेनिट्रेशन होता है, प्रोब रिएक्शन होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ट्रायल होता है। ओके, तो ये हमने क्या स्टडी की है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, थैंक यू।